आज हम आपको सोशल साइंस का आपदा एवं आपदा प्रबंधन टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि मालूम होना चाहिए कि सन 2023 में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा, बोर्ड परीक्षा, वो इस बार जो है ऑब्जेक्टिव भी कम रहेंगे और सब्जेक्टिव भी कम रहेंगे। तो हम 2020 का जो मॉडल है उसी अनुसार आपको बताने जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन से आपको 4 प्रश्न आएंगे और उसमें आपको उत्तर देना है 2 प्रश्नों का। कितने सवाल? 4 सवाल आएंगे और जवाब देना है आपको सिर्फ 2 प्रश्नों का। तो चलिए देखते हैं आपदा एवं आपदा प्रबंधन में पहला सवाल। आपदा से आप क्या समझते हैं? आंसर है कि आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक घटना है जिसका परिणाम व्यापक मानव क्षति है। इसके साथ ही एक सुनिश्चित क्षेत्र में आजीविका तथा संपत्ति की हानि होती है, जिसकी परिणति मानवीय वेदना तथा कष्टों में होती है। आपदा समाज की सामान्य कार्य प्रणाली को बाधित करती है। इसके कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। ये आपका आंसर हुआ। अगला प्रश्न है कि आपदा कितने प्रकार की होती है? परिभाषा दें अथवा प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में क्या अंतर है? तो आंसर है कि आपदा 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक आपदा, दूसरा है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा, जैसा आप जान रहे हैं कि प्रकृति द्वारा जो आपदा होती है उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। देखें आंसर इसका। पर्यावरण असंतुलन और धरती की आंतरिक हलचल जब अपने भयानक रूप में प्रकट होती है तब हम इसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे चक्रवात, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, बिजली गिरना, ज्वालामुखी फटना तथा तूफान, सुनामी आदि जो है प्राकृतिक आपदाएं कहलाती है। याद रखेंगे कि जब प्राकृतिक आपदा आती है तब जान माल की बहुत हानि होती है। यातायात, संचार सेवाएं ठप हो जाती है, मकान गिर जाते हैं, मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी एवं अन्य जीव जंतु भी मारे जाते हैं। दूसरा है मानव जनित आपदा। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव जनित आपदा जो है मानव के द्वारा यानी मानव जन के द्वारा जो आपदाएं होती है उसको हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं। तो देखें मानव जनित आपदा है क्या? मानवीय कार्य से निर्मित आपदा लापरवाही, भूल या व्यवस्था की असफलता ही मानव जनित आपदा कहलाती है। मानव जनित आपदा तकनीकी या सामाजिक कहे जाते हैं, जैसे महामारी, बम ब्लास्ट, मिट्टी कटाव, सांप्रदायिक दंगे, सड़क, वायु, रेल दुर्घटना, ये मानव जनित आपदाएं हैं। देखें तीसरा सवाल है कि आपदा समाज को किस प्रकार प्रभावित करती है। मतलब कि जब आपदा आ जाती है तो समाज पर क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। आंसर है कि जब कभी संकट अथवा आपदा उपस्थित होती है तो अंततोगत्वा समाज ही प्रभावित होती है। समाज पर पड़ने वाले कुछ प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला, बड़ी संख्या में जनजीवन तथा करोड़ों रुपयों की संपत्ति बर्बाद होती है। इसे पूर्ति करने में वर्षों लग जाते हैं। जैसे कहीं भूकंप आ गया, पूरा घर द्वार जो है गिर गया, तो उसको अब बनने में उसको वर्षों लग जाते हैं, संवरने में। दूसरा है जनधन की हानि से समाज बाधित हो जाते हैं। बात भी सही है। मान लिया भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो क्या होता है उससे? लोगों की परेशानी होती है, धन भी नाश होता है। तीसरा पॉइंट है समाज में रहने वाले व्यक्तियों के साथ साथ उनके पशुओं को भी काफ़ी क्षति पहुंचता है। ये तो बात अटल सत्य है
कि भाई समाज में जो भी व्यक्ति हैं वो उनको तो परेशानी होती है, साथ साथ उनको जो जानवर हैं, है ना, जो उनको भी परेशानी होती है। ऊंचे जगह पे ले जाइए, सुरक्षित स्थान पे रखिए। अगर मान लो गांव में ऊंची जगह नहीं है तो और भी परेशानी होगी। चौथा पॉइंट है कि पीड़ितों की देखभाल बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, कि जो पीड़ित हो जाते हैं उनकी देखभाल करने में सावधानी बरतना पड़ेगा। चौथा सवाल है कि कुछ ऐसे सुझाव दीजिए जो विभिन्न आपदाओं में कारगर सिद्ध हो। तो कहता है क्या है, सुनिएगा इसका आंसर, कि चाहे बहुत सी आपदाओं और विपत्तियों का पहले से ही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और उन्हें टाला नहीं जा सकता है, परंतु यदि समय पर कुछ कदम उठा लिए जाए तो उनके कुप्रभावों के वेग को अवश्य ही कम किया जा सकता है। इस दिशा में निम्नलिखित कदम काफ़ी लाभकारी सिद्ध होते हैं। जैसे पहला देखें कि यदि विभिन्न आपदाओं की अधिक जानकारी रहे तो हानि की सीमा को कम किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोसी तरफ हमेशा जान रहे हैं कि उधर बाढ़ एरिया है, हमेशा बाढ़ आता है, तो बाढ़ के पहले ही वो लोग जो है ना अपना सुरक्षा कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, आपदाओं वाले क्षेत्रों के लोग यदि अधिक सतर्क रहें और पहले से तैयार रहना जरूरी है। ये तो वही बात हो गया। तीसरा पॉइंट, दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में समय पर सहायता भी मुसीबतों से घिरे हुए लोगों के कष्टों को कम करने में बड़ी कारगर सिद्ध हो सकती है। यानी जब आपदा हो गया तो उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच के लोग भी क्या करते हैं, उस देश को अपना जो भी मदद होता है, दवा, खाने पीने की चीज़, वो व्यवस्था करते हैं। पांचवा सवाल देखें। पांचवा सवाल है कि आपदा संकट के कारण हैं और संकट आपदा का, इस पर आप कितना सहमत हैं? कहता हाँ, आपदा संकट का कारण है और संकट आपदा को जन्म देता है। हम बाढ़ और भूस्खलन के उदाहरण लेते हैं। बाढ़ एक सामाजिक प्राकृतिक संकट है। यदि लोग वनों को काटने में लगते रहे तो इससे जो है मृदा का क्षरण होने लगता है और जिससे कि होता है बाढ़ और भूस्खलन दोनों संकट जन्म लेते हैं। ऐसा कोई संकट जब घटित होता है तो संपत्ति और जीवन की बहुत बड़ी हानि होती है। सब कुछ कूड़े कचड़े में बदल जाता है। घर बीमारी फैलने के साधन बन जाते हैं। तरह तरह के इलाकों में बीमारी फैल जाते हैं। अगला सवाल है 6 नंबर, कि विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में रहने वाले लोग आपदाओं से अधिक प्रभावित क्यों होते हैं? विकसित मतलब हो गया जैसे अमेरिका है ना, चीन है, ये सब विकसित देशों में आते हैं और हमारे भारत जो है ये विकासशील देश में आते हैं। तो कहता है विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में लोगों को क्यों परेशानी होती है आपदा से? तो सुनिए आंसर इसका। आपदाएं मनुष्य द्वारा वर्षों तक किए गए कठिन परिश्रम से प्राप्त विकास को नष्ट करके उसे वर्षों पीछे ले जाती है। विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में जान माल तथा संपत्ति की अधिक हानि होती है। ईरान, अफगानिस्तान तथा भारत जैसे विकासशील देश जापान तथा अमेरिका की अपेक्षा भूकंपों से अधिक प्रभावित होते हैं। विकासशील देश कमजोर अर्थव्यवस्था, सामाजिक असुरक्षा, अनुपयुक्त रोकथाम के उपायों तथा तैयारी और जागरूकता की कमी के कारण अधिक प्रभावित होते हैं। सन 1999 में उड़ीसा में जो विनाशकारी चक्रवात और भुज में जो विनाशकारी भूकंप आया था, उसमें जान माल की इतनी क्षति हुई थी कि इसे उबरने में वर्षों लग गए थे। बात भी सही है, क्योंकि विकसित देशों में सब व्यवस्था 100% पहले से ही रहती है, लेकिन हमारे भारत में क्या है, सबसे पहले तो जागरूकता की कमी है।
अर्थव्यवस्था की भी यहाँ कमी है, सामाजिक असुरक्षा भी है। थोड़ा सा भी ढिलाई दीजिए तो पता चला घर छोड़िए तो घर को लूट लेंगे लोग। इसीलिए आपदाओं से हमारा भारत जो है झेलता रहता है। आइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपका देखें। कहता है सुनामी शब्द का अर्थ स्पष्ट करें। सुनामी से आप क्या समझते हैं? कहता है सुनामी एक जापानी शब्द है जो सु और नामी दो शब्द से मिलकर बना है। सु का अर्थ होता है बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है लहरें। कहता है कि पृथ्वी की सतह में उत्पन्न कुछ विशेष प्रकार की हलचल के कारण समुद्रों में अत्यधिक ऊंची ऊंची विशाल लहरें उत्पन्न होती है, जिसे सुनामी कहा जाता है। ये सुनामी लहरें प्रायः 20 से 25 मीटर ऊंची उठ जाती है और सुनामी की लहरें 400 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। यानी कि सुनामी, सु मीन्स होता है बंदरगाह और नामी मतलब होता है लहरें। और पृथ्वी के अंदर जब हलचल होती है तो बहुत बड़ा बवंडर उठता है समुद्र में, जो कि बवंडर जो है 25 से 30 मीटर ऊंची लहरें उठती है, जिससे कि और हवाएं भी जो है आपको 400 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, जिससे समुद्र किनारे वाले रहने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती है, जान माल की क्षति भी होती है। कहता है कि सुनामी के कारणों का उल्लेख कीजिए। सुनामी के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है अधः सागरीय भूकंप और ज्वालामुखीय विस्फोट। समुद्र में भूकंप और ज्वालामुखी के विस्फोट सुनामी के प्रमुख कारण होते हैं। सुनामी लहरों की तीव्रता भूकंप या ज्वालामुखी के विस्फोट की तीव्रता पर निर्भर करती है। प्लेटों की सीमाओं पर उनके टकराव भूकंप को जन्म देते हैं। दूसरा है चट्टानी स्तरों में विक्षोभ। यह एक भूगर्भीय प्रक्रिया है जो सागर के अंदर संपीड़न और पर्वतों के निर्माण के कारण होती है। निरंतर क्रियाशील तनाव बलों के प्रभाव से चट्टानी स्तरें फटकर अलग अलग हो जाते हैं और बीच में दरार पड़ जाती है। असंतुलन और उत्पन्न होने के कारण अतः समुद्र के शिखरों का निर्माण होता है, फलतः सुनामी उत्पन्न होती है। तीसरा पॉइंट है विवर्तनिक प्लेटों पर दबाव। कहता है यह प्रक्रिया चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण घटित होता है। चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र जल नियमित अंतराल पर उठता गिरता है, फलतः अंदर भूकंप आता है और यह सुनामी तरंग उत्पन्न करता है। कहता है कि सुनामी के बुरे प्रभाव यानी क्या परिणाम होगा उसका वर्णन करें। यानी यदि सुनामी कहीं आ गया है तो क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, क्या क्या समस्याएं खड़ी हो जाती है, इसका वर्णन करने कह रहा है। तो पहला पॉइंट है कि बड़ी मात्रा में जीवन की हानि। बात भी सही है कि सुनामी द्वारा इतने लोगों की जाने जाती है कि उसे एक बहुत बड़ा दैत्य कहा जाता है, जो अपने सामने आने वाली सभी चीज़ों को निगल जाता है। दूसरा पॉइंट है अपार संपत्ति की हानि। सुनामी लहरें एक बड़ी मात्रा में संपत्ति का भी विनाश कर देती है, क्षण भर में भव्य मकान को धराशायी कर देते हैं। तीसरा पॉइंट है बंदरगाह नगरों पर विनाशकारी प्रभाव। सुनामी लहरों के प्रभाव से बंदरगाह एवं तटीय नगर सभी बर्बाद हो जाते हैं, कूड़ा करकट में ढेर हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है कि पर्यटन उद्योग की हानि। पर्यटन ऐसे स्थलों पर घूमना नहीं पसंद करते हैं जहां बार बार सुनामी आती है। और पांचवा कारण है सरकार के लिए पुनर्वास की समस्या। सुनामी से प्रभावित लोगों को पुनर्वास कराने की एक विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है ना, क्योंकि उनको ले जाइए, खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। जब सुनामी का प्रभाव कम होगा तब फिर वे अपने अपने घरों में आएंगे।
और घर में आएंगे तो देखेंगे कि भाई ढेर सारी प्रॉब्लम खड़ी हो गया है। अगला सवाल है कि सुनामी आने के बाद क्या क्या सावधानी करनी चाहिए। मान लीजिए जैसे सुनामी आ गया है ना, तो आप कैसे क्या सावधानी बरतिएगा। तो पहला पॉइंट है कि रेडियो, टेलीविज़न और अन्य संचार के साधनों द्वारा घोषणाओं को ध्यानपूर्वक सुनते रहें। सड़ी गली वस्तु शवों को हटाकर उस स्थल को संक्रमण से बचाना चाहिए ताकि वहाँ कोई संक्रमण ना फैले। खिड़की दरवाजे खोल दें ताकि अंदर जो पानी है सूख जाए। अगला पॉइंट है कि दूषित जल का प्रयोग ना करें, उबाले गए पानी का ही इस्तेमाल करें। और अंतिम पॉइंट है कि बाद के झटकों और लहरों के पुनः आने से मद्देनज़र सावधान रहें। बिजली के स्विच को चालू ना करें क्योंकि उसमें पानी गया होगा, हो सकता है आप चालू करे जाएं तो आपको करंट भी लग सकती है। कहता है अगला सवाल, आज का अंतिम सवाल ये होगा, सुनामी के से बचाव के कोई 3 उपाय बताएं। आंसर है कि सुनामी से बचाव के निम्नलिखित 3 उपाय हैं। पहला है कि सुनामी आने के पहले आम जनता को सूचना तंत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि भाई आप लोग इतना से इतना बजे के बीच में समुद्र किनारे जो भी हैं कृपया खाली कर दें, या समुद्र में कोई नौकायान लिए हुए हैं तो आप अपने अपने वहाँ पर से हट जाएं, सुरक्षित जगह पे चले जाएं। दूसरा है कि मैंग्रोव पौधों को तटों पर विकसित करने से समुद्र की लहरों के वेग को कम किया जा सकता है। कहता मैंग्रोव एक पौधा है जो समुद्र के लहरों को रोक सकता है, तो समुद्र किनारे उसको लगाने कहता है। तीसरा पॉइंट है कि तटों पर बसने वाली आबादी को सुनामी का सामना करने की क्षमता विकसित करना चाहिए। बात भी सही है कि भाई आएगा तो आप सुनामी से कैसे बचेंगे, ये पहले से ही आप क्लियर हो लें। तो आप बस आज का इतना ही। अगले दिन हम फिर मिलते हैं आपदा प्रबंधन के नेक्स्ट सवालों की ओर। धन्यवाद। आप लोग जितना जल्द हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को, और अपने परिवारों को मैट्रिक 2023 की परीक्षा के लिए उन्हें बता दें कि जैसे 10th क्लास से लिख कर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आज से चालू हो चुका है। मैं बहुत जल्द मैथ केसी सिन्हा का भी लेसन 1 से स्टार्ट